प्यारे बच्चों नमस्कार। आज हम क्लास 10th मैथमेटिक्स प्रश्नावली 5.3 का तीसरा क्वेश्चन हल करेंगे। इससे पहले की वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 कर लिए थे। उम्मीद करता हूँ आपने पिछली वीडियो ज़रूर देखी होगी। अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ पहले आप उसको ज़रूर देख लें ताकि हमारा आगे लिंक बन सके। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट देखिए क्या दिया हुआ है। एक एपी में ए की वैल्यू दी हुई है 5, डी की वैल्यू दी हुई है 3, ए एन की वैल्यू दी हुई है। तो हमें निकालना है एन और एस एन की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो चलिए हम जो वैल्यूज़ दी हुई है वो लिख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 फर्स्ट पार्ट हमें दी हुई है वैल्यू a इज इक्वल टू 5, d इज इक्वल टू 3 और a n की वैल्यू दी हुई है हमें 50। तो हमें निकालना है n की वैल्यू क्या होगी और s n की वैल्यू क्या होगी, हमें ये निकालनी है। तो देखिए अगर हमारे पास n नहीं है तो हम एस एन की वैल्यू नहीं निकाल सकते, क्योंकि एस एन का जो फार्मूला है वो मैं यहाँ लिख रहा हूँ। एस एन इज इक्वल टू एन बाई 2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। इसमें हमें एन की वैल्यू भी चाहिए, ए की वैल्यू भी चाहिए और डी की वैल्यू भी चाहिए। तो सबसे पहले हमारे पास एन की वैल्यू नहीं है तो हमें एन की वैल्यू निकालनी पड़ेगी और उसके लिए हम जो फार्मूला यूज़ करेंगे वो है हमारा ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये हमारा एन एस टर्म का फार्मूला है। तो इसमें हम वैल्यूज़ पुट कर देते हैं। ए एन हमारे पास 50 है, ए की वैल्यू हमें 5 दी हुई है प्लस एन माइनस 1, एन की वैल्यू हमें निकालनी है माइनस 1 इंटू डी, डी की वैल्यू हमारे पास 3 है। ये मैं यहाँ पुट कर देता हूँ। तो अब हमारे पास आ गया 50, 5 को इधर ले जाएंगे माइनस का हो जाएगा n माइनस 1 इंटू 3। 50 माइनस 5 45 होता है, n माइनस 1 इंटू 3 इधर मल्टीप्लाई है, इधर जाके बाई में हो जाएगा। तो 45/3 बराबर है n माइनस 1। इसको हम काट लेंगे, 15 3 45 होता है। तो n माइनस 1 बराबर है 15 और n बराबर है 15, माइनस का 1 है, इधर जाके प्लस का हो जाएगा। तो n बराबर है 16। n की वैल्यू आ गई हमारे पास। अब हम एस एन की वैल्यू निकालते हैं। एस एन बराबर है n बाई 2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। ये फार्मूला हम काफ़ी बार प्रयोग कर चुके हैं तो आपको लर्न हो गया होगा, मुझे पूरी उम्मीद है। चलिए n की वैल्यू है हमारे पास 16। जहाँ पे हमें n दिखाई देगा हम वहाँ पे 16 पुट करेंगे। तो इंटू a की वैल्यू है हमारे पास, यहाँ से देखिए 5, तो मैं यहाँ 5 पुट कर रहा हूँ प्लस n की वैल्यू 16 माइनस 1 इंटू डी, डी की वैल्यू है हमारे पास 3। ठीक है, तो 2 8 16, 8 पे कट गया, 5 दूनी 10 प्लस 16 माइनस 1 15 गुणा 3, 8 इंटू 10 प्लस 15 3 45, 8 इंटू 10 जमा 45, 10 प्लस 45 55। और जब मैं 8 को 55 से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये हमारे पास आ जाता है 8 45, 8 45 और 4 44। तो ये हमारा आंसर आ गया। हमें
एस एन की वैल्यू निकालनी थी। एन का मान है हमारा 16, तो एस 16 की वैल्यू निकाल दी हमने और एन की वैल्यू भी यहाँ निकाल दी है मैंने, और ये हमारा आंसर है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 के सेकंड पार्ट में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट देखते हैं क्या क्या दिया हुआ है हमें। क्वेश्चन नंबर 3 सेकंड पार्ट, इसमें देखते हैं क्या दिया हुआ है। यहाँ देखिए ए की वैल्यू दी हुई है, A13 की वैल्यू दी हुई है, डी और S13 निकालना है। मैं सबसे पहले लिख लेता हूँ जो वैल्यूज़ दी हुई हैं। ए की वैल्यू है हमारे पास 7, A13 की वैल्यू है हमारे पास 35, डी की वैल्यू हमें निकालनी है और S13 की वैल्यू भी हमें निकालनी है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे A13 की वैल्यू दी हुई है, इसका मतलब है हमें 13वां पद दिया हुआ है। 13वां पद की वैल्यू दी हुई है हमें 35, इसका मतलब यहाँ पे n की वैल्यू है हमारे पास 13। n की वैल्यू है ना 35, तो n की जगह हमारा 13 है, तो n की वैल्यू हमारी 13 हो गई। ठीक है, तो अब हम निकालते हैं। देखिए n की वैल्यू है, a की वैल्यू है, d की वैल्यू नहीं है हमारे पास, और जब तक हमारे पास d की वैल्यू नहीं होगी हम S13 की वैल्यू भी नहीं निकाल सकते। ठीक है, तो सबसे पहले हम d की वैल्यू निकाल लेंगे। हमारे पास उसके लिए जनरल टर्म का फार्मूला है an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यहाँ पे n की वैल्यू 13 है, जो वैल्यूज़ हमें दी हुई है वो हम पुट कर लेते हैं। A13 इज इक्वल टू a प्लस 13 माइनस 1 इंटू डी। मैंने n की वैल्यू पुट कर ली। अब A13 की वैल्यू हमें दी हुई है 35, तो यहाँ मैं 35 रख लेता हूँ। a की वैल्यू हमारे पास 7 है, जमा 13 माइनस 1 12 इंटू डी की वैल्यू हमें निकालनी है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 7 को इधर ले जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा। 35 माइनस 7 इज इक्वल टू 12 गुणा डी। तो यहाँ से 35 माइनस 7 होता है 28, बराबर है 12 डी, और डी बराबर है 28 बटे 12। 4 तिया 12, 4 सते 28। ठीक है, तो हमारे पास d की वैल्यू हो गई 7 बटे 3। एक बार हम दोबारा से चेक कर लेते हैं कहीं कोई गलती तो नहीं हुई है। n की वैल्यू 13 है, हमने यहाँ पे पुट कर दी 13, 13 माइनस 1 डी, और इसकी वैल्यू हमें 35 दी हुई है, मैंने 35 यहाँ पुट कर लिया। a की वैल्यू हमें 7 दी हुई है, यहाँ मैंने पुट कर दिया 12, 13 माइनस 1 12 होता है। डी 7 को इधर ले गए, ये ठीक है बिल्कुल। ठीक है, तो डी की वैल्यू आ गई हमारे पास 7 बटे 3। अब हम निकालते हैं S13। तो S13 बराबर है n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी का फार्मूला यहाँ भरेंगे। n की वैल्यू 13 है, तो जहाँ पे हमें n दिखाई देगा वहाँ 13 पुट करेंगे। 2 इंटू a की वैल्यू हमें दी हुई है 7, यहाँ से देखिए 7, तो मैं यहाँ पे 7 भर लेता हूँ, प्लस n माइनस n की वैल्यू 13 है, माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू है हमारे पास 7 बटे 3, जो हमने अभी कैलकुलेट की है। तो देखिए अब हमारे पास इसको सोल्व करते हैं। 13 बटे 2 इंटू 2 सते 14 प्लस 13 माइनस 1 12 गुणा में 7 बटे 3, 3 चौक 12 होता है, ये कट गया। तो 13 बटे 2 14 प्लस 4 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 28। 13 बटे 2 14 प्लस 28 42 होता है। तो 13 बटे 2
गुना 42, इसको काट लेंगे, 21 पे कटेगा, तो 13 को 21 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 13 एकम 13, 1 13 दूनी 26 और 1 27। ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो हमें डी की वैल्यू निकालनी थी, वो हमने यहाँ निकाल दी है, ये भी हमारा आंसर है। और S13 की वैल्यू निकालनी थी, वो हमने ये निकाल दी है। ठीक है, ये भी हमारा आंसर है। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट कंप्लीट हो गया। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के थर्ड पार्ट में। देखते हैं इसमें क्या दिया हुआ है। हमें दिया हुआ है A12। A12 का मतलब है n की वैल्यू हमें 12 दी हुई है। ठीक है, और D का मान दिया हुआ है, A और S12 निकालना है। बिल्कुल सेम टाइप का क्वेश्चन है जो हमने इससे पहले किया है। जैसा हमारा सेकंड पार्ट है वैसा ही हमारा थर्ड पार्ट है। तो यहाँ जो वैल्यूज दी हुई है वो देख लेते हैं। A12 दिया हुआ है कितना, 37। D की वैल्यू दी हुई है 3। हमें निकालनी है A की वैल्यू और S12 की वैल्यू हमें ये निकालनी है। देखिए, जब तक हमारे पास A की वैल्यू नहीं है तो हम S12 नहीं निकाल सकते। तो हम सबसे पहले A की वैल्यू निकाल लेंगे। तो हमारे पास फार्मूला है AN = A + n-1 × D। देखिए, हमें इन तीनों में से कोई भी वैल्यू निकालनी हो और इसका मान हमें दिया हुआ तो हम इस फार्मूले का प्रयोग करेंगे। ठीक है, NS टर्म का। तो हम यहाँ पे वैल्यूज पुट कर लेते हैं। N की वैल्यू है हमारे पास 12, A की वैल्यू है हमें निकालनी है +12 - 1 × D की वैल्यू हमें 3 दी हुई है। तो हम यहाँ पे A12 की वैल्यू भी पुट कर लेते हैं। हमें दिया हुआ है 37, यहाँ से देखिए, तो यहाँ 37 पुट कर लेते हैं। A की वैल्यू निकालनी है, 12 - 1 11 होता है, गुना में 3। तो इसको सोल्व कर लेते हैं। 37 = A + 11 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 33। इसको हम इधर ले जाएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा। 37 - 33 = A। और A की वैल्यू आ गई हमारे पास, 37 में से 33 माइनस करेंगे तो 4। एक तो हमारा ये आंसर आ गया। अब हम निकालते हैं S12। अब यहाँ पे फार्मूला हमें मालूम है, मैं सबसे पहले ऊपर लिख लेता हूँ। Sn = n/2 × 2A + n-1 × D। आप हर क्वेश्चन में इस फार्मूले को ज़रूर लिखें। इसका फ़ायदा ये होगा कि जैसे आप बार बार फार्मूले को लिखेंगे आपको लर्न होता जाएगा। तो इस फार्मूले का आप ज़रूर लिखें, इससे आपकी प्रैक्टिस बढ़ेगी। तो n की वैल्यू हम पुट कर लेते हैं यहाँ पे 12/2 × 2 गुना में A की वैल्यू हमने यहाँ कैलकुलेट किए, देखिए 4 प्लस n-1 12 - 1 × D की वैल्यू हमारे पास 3 दी हुई है, मैंने ये पुट कर ली। 2 × 6 = 12, 6 पे कट गया। 6 × 2 = 8 होता है, प्लस 12 - 1 11 गुना में 3। और इसको आगे सॉल्व करते हैं। 8 + 11 33 होता है, और 6 गुना में 33 + 8 41। और इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, 6 × 6 = 6 × 24। तो S12 का मान आ गया हमारे पास 246, और यही हमारा आंसर है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट भी कंप्लीट हो गया। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के फोर्थ पार्ट पे। फोर्थ पार्ट में देखिए हमें क्या क्या वैल्यूज़ दी हुई है। A3 दिया हुआ है 15, S10 दिया हुआ है
125। डी और A10 की वैल्यू निकालनी है हमें, तो हम जो दिया हुआ है वो यहाँ पे लिख लेते हैं। A3 दिया हुआ है वो है हमारे पास 15, S10 दिया हुआ है ये हमारे पास 75। हमें निकालना है A और A10, ये हमें दो चीज़ें निकालनी है। सॉरी, यहाँ पे A नहीं निकालना, ये हमें D निकालना है। A3 दिया हुआ है 15, S10 दिया हुआ है 75, D और A10 निकालना है। तो हम क्या करेंगे, A3 हमें दिया हुआ है 15। A3 को क्या लिख सकते हैं, A जमा 2D लिख सकते हैं, हमें पता है, ठीक है। और S10 दिया हुआ है, तो देखिए S10 का हम फार्मूला लिख लेते हैं, n/2, n की जगह हम 10 भर लेंगे, इंटू 2a प्लस n की वैल्यू 10 है -1 इंटू डी। देखिए इस फार्मूले का प्रयोग किया है मैंने, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। यहाँ पे n की वैल्यू पुट किया मैंने और कुछ नहीं किया, ठीक है। तो 2 पंजे 10, तो हमारे पास आ गया 5 इंटू 2a प्लस 10 -1 9d। इसको हम 5 को हम अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, ब्रैकेट को हम ओपन कर लेते हैं। 5 दूनी 10 a, 5 नीम 45 d, और S10 की वैल्यू हमें दी हुई है 75। S10 की वैल्यू भी मैंने पुट कर ली। तो अब हमारे पास देखिए दो इक्वेशन आ गई, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, मैं दोनों इक्वेशंस को लिख लेता हूँ। पहले इक्वेशन नंबर 2 लिख लेता हूँ, 10a प्लस 45d बराबर है 75। और अब मैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट लिख रहा हूँ, a प्लस 2d बराबर है 15, ठीक है। अब देखिए हमारे पास एलिमिनेशन मेथड से हम इसको हल करेंगे। तो एलिमिनेट करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ 10a है, यहाँ भी मुझे 10 चाहिए, ताकि मैं अगर इसमें से इसको माइनस करूँगा तो ये कट जाएगा। तो हम क्या करेंगे, ये इक्वेशन नंबर 2 है, ये इक्वेशन नंबर 1 है। तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन a को 10 से गुणा करने पर, ठीक है। तो हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट को 10 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो हमारे पास आ जाएगा 10a प्लस 45d बराबर है 75। ये तो मैंने ऐसे की ऐसे लिख ली। अब इस इक्वेशन को मैं 10 से मल्टीप्लाई करूँगा, तो हमारे पास आ जाएगा 10a प्लस 10 दूनी 20d बराबर है, इसको भी 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 150, ठीक है। अब मैं इसको माइनस कर लूँगा, माइनस करेंगे तो ये कट गया। 45 माइनस 20 25d बराबर है, यहाँ पे देखिए माइनस का बचेगा -75, क्योंकि माइनस के 150 है। तो d बराबर है -75 बाई में 25, 25 दिया 75, d की वैल्यू आ गई हमारे पास -3। देखिए एक आंसर तो हमारा यही था जो हमने निकाल लिया है। अब हमें निकालना है A10, A10 निकालना है। A10 निकालने के लिए हम क्या करेंगे, AN का फार्मूला हमें मालूम है, AN इज इक्वल टू A प्लस n-1 इंटू डी होता है। अब यहाँ हम वैल्यू पुट कर लेते हैं,
n की वैल्यू हमें 10 दी हुई है, A10 का मतलब है n की वैल्यू यहाँ पे 10 है, तो हमें 10वां पद कैलकुलेट करना है, ठीक है ना। तो A10 निकालेंगे, यहाँ पे A की वैल्यू पुट कर लेते हैं, A की वैल्यू, सॉरी हमने अभी A की वैल्यू नहीं निकाली है, A की वैल्यू भी हमें चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इस D की वैल्यू, ये D की वैल्यू जो है वो मैं इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर लेता हूँ, तो हमारे पास A की वैल्यू आ जाएगी। मैं यहाँ पे देखिए इसमें भर रहा हूँ, तो हम यहाँ लिखेंगे D का मान इक्वेशन 1 में भरने पर। तो अगर मैं इक्वेशन नंबर 1 में भरता हूँ तो हमारे पास है a जमा 2 गुणा d का मान है -3 बराबर है 15, a 3 दूनी 6 माइनस के बराबर है 15, और a बराबर है 15 जमा 6, a बराबर है 21। अब a का मान भी हमारे पास आ गया है, ठीक है। अब a का मान भी है, d का मान भी है, तो हम यहाँ A10 का मान निकालेंगे। तो यहाँ पे मैं पुट कर लेता हूँ a का मान 21 है, प्लस n का मान हमारा ये 10 है, 10 माइनस 1 गुणा में d का मान है हमारा -3। तो अब हमारे पास इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास आएगा 10 माइनस 1 9 गुणा -3, 21 माइनस 9 27, तो A10 का मान आ जाएगा हमारे पास -6। यही हमारा आंसर है। तो देखिए मैंने क्या किया है, मैंने यहाँ से A3 को मैंने A+2D लिख लिया है, और S10 हमें दिया हुआ था उसको भी हमने हल करके ये इक्वेशन बना ली है। इन दोनों इक्वेशन को मैंने हल किया है, तो हमारे पास यहाँ से D की वैल्यू आई है, और इस D की वैल्यू को मैंने इक्वेशन नंबर 1 में रख दिया है, तो हमने यहाँ से A की वैल्यू निकाल ली है। अब हमारे पास A की वैल्यू भी है, D की वैल्यू भी है, और N की वैल्यू भी हमें 10 दी हुई है, तो मैंने इस फार्मूले में पुट कर लिया और कुछ नहीं किया। बहुत ही इजी क्वेश्चन था। चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के 5th पार्ट में। क्वेश्चन नंबर 3 और पार्ट है 5th। फिफ्थ पार्ट में D की वैल्यू दी हुई है 5, S9 की वैल्यू दी हुई है 75, A और A9 की वैल्यू निकालनी है। जैसा क्वेश्चन ये हमारा 4th पार्ट है, वैसा ही हमारा 5th पार्ट है, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। चलिए देखते हैं कैसे करते हैं। D की वैल्यू दी हुई है 5, S9 की वैल्यू दी हुई है हमें 75, और हमें निकालना है A की वैल्यू और A9 की वैल्यू। देखिए हमें जो दिया हुआ है, सबसे पहले हमारी नज़र उस पे होनी चाहिए जो हमें दिया गया है। हमें दिया गया है S9, मतलब 9 पदों का योग दिया हुआ है 75, पद हमारे 9 हैं और उनका योग है 75। तो सबसे पहले हम इसी को सॉल्व कर लेते हैं। S9 क्या होगा, हम फार्मूले का प्रयोग करेंगे, 9/2 इंटू 2A प्लस n का मान है 9 माइनस 1 इंटू D। हमने जो हमारा योग का फार्मूला है Sn, उस फार्मूले का प्रयोग किया है, और जहाँ पे n की वैल्यू n दिखाई दिया मैंने वहाँ 9 पुट कर दिया, और मैंने कुछ नहीं किया। अब यहाँ पे D की वैल्यू भी हमें दी हुई है, इसको भी हम पुट कर लेते हैं। S9 इज इक्वल टू 9/2 इंटू 2A प्लस 9 माइनस 1 8 इंटू D की वैल्यू हमें 5 दी हुई है।
तो हम यहाँ S9 की वैल्यू भी दी हुई है, ये भी पुट कर लेते हैं 75, ठीक है। 9/2 इंटू 2a प्लस 8 पंजे 40। अब यहाँ पे 9/2 इधर मल्टीप्लाई में है तो इधर जाके डिवाइड में हो जाएगा, तो 75 गुणा 2/9 हो जाएगा, इधर जाके ये उल्टा हो जाएगा। 2a प्लस 40, ये काट लेते हैं, 3 तिया 9, 25 तिया 75, 3 पे कटेगा तो ये आ गया हमारे पास 25 दूनी 50/3 बराबर है 2a प्लस 40। अब हम क्या करेंगे, इसको इधर ले जाते हैं, 50/3 माइनस 40 बराबर है 2a। इसका एलसीएम ले लेते हैं 3, हम एलसीएम लेंगे 3 तो हमारे पास आ जाएगा ये 50 माइनस 40 दिया 120, तो हम इसको ऐसे लिख लेते हैं। तो ये हमारे पास आ गया बराबर है 2a। इसको अगर हम माइनस करते हैं तो ये हमारे पास आ जाएगा माइनस के 70/3 बराबर है 2a। तो यहाँ पे देखते हैं कुछ गड़बड़ तो नहीं हुई है, एक बार चेक कर लेते हैं। नहीं लगता है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 2 को इसके नीचे ले जाएंगे, -70/3 बटे में 2 बराबर है a। तो ये आ गया हमारे पास 35। तो यहाँ से a की वैल्यू आ गई, a बराबर है -35/3, ठीक है। देखिए एक तो हमारा आंसर ये आ गया, एक तो हमारा आंसर ये आ गया, हमने a ही निकालना था यहाँ से, ठीक है। अब हम निकालते हैं an। an इज इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी। इस फार्मूले का हमें पता है, तो यहाँ a9 निकालना है तो n की वैल्यू हमारे पास 9, जहाँ पे n दिखेगा हमें हम वहाँ 9 पुट कर देंगे। a की वैल्यू हमने निकाली है -35/3, वो मैंने यहाँ से पुट किया है, देखिए, इंटू n हमारा 9 है, -1 गुणा में d की वैल्यू हमें ये 5 दी हुई है, तो मैं यहाँ 5 से मल्टीप्लाई कर दूंगा इसको, तो हमारे पास आ गया -35/3, यहाँ प्लस है, सॉरी, प्लस 9-1 8 गुणा 5, तो ये आ गया हमारे पास -35/3 प्लस 40। और अब हम इसको सोल्व कर लेते हैं। सोल्व करेंगे तो क्या होगा, बाई में 1 कर लेंगे, 3 एलसीएम है, तो माइनस के 35 प्लस 40 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 120, तो 120 माइनस 35 ये हो जाएगा 85/3। तो हमारे पास a9 की वैल्यू जो है वो आ गई 85/3, और यही हमारा आंसर है। बिल्कुल इजी सवाल थे। अगर हमें फार्मूला लर्न है और हमारी कैलकुलेशन ठीक है तो हमारा आंसर बिल्कुल सही आएगा। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसको शेयर करें। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसको शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।